हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नैनो। एग्जाम नैनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 31 दिसंबर है और जेएसएससी की ओर से दो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तकनीकी योग्यताधारी वाला टेक्निकल जो पोस्ट था, झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा। इसका डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 492 पोस्ट अवेलेबल है। कितने पोस्ट है? 492 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट है? सबसे पहला पोस्ट है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 8 है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष का, ये समूह ख का पोस्ट है, यानी ग्रुप डी का पोस्ट है ये ग्रुप बी का। और इसमें भी आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 26। कितना है? 26। टोटल 500 का आसपास पोस्ट है। हम ब्रेकअप बता रहे हैं आपको एक एक करके। फिर दूसरा है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 14 नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल। फिर आपका है सांख्यिकी सहायक। क्या है? सांख्यिकी सहायक। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, ताकि देखने में दिक्कत हो, आसानी हो। सांख्यिकी सहायक कितना है? 28 पोस्ट के साथ सांख्यिकी सहायक है। तीसरा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसमें सबसे ज्यादा सीट है और इसमें टोटल 308 सीट। कितने सीट है? 308 सीट के साथ ये आपका आया है प्रखंड कृषि पदाधिकारी पोस्ट। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है और सारा पोस्ट जो है आपका उम्दा लेवल का पोस्ट है। इसमें बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। निरीक्षक का पोस्ट है, इसमें टोटल 28 है। तो इस प्रकार से टोटल जो आपका और भी पोस्ट है इसमें। भूतात्विक विश्लेषक का पोस्ट है, जिसमें टोटल 30 सीट है। फिर आपका यहाँ पर है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष का पोस्ट है, जो कि 46 का है। सहायक अधीक्षक का पोस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 46। और पर्यवेक्षक का सीट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है। तो सीटों की संख्या तो आपकी पता चल गई। सीटों की संख्या ठीक ठाक है, 492 सीट्स है। हम लोग अब बात करेंगे कि इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो 3 पोस्ट है आपका, पहला हो गया आपका सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, जिसमें जो सीट जिस और पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष का। तो इसमें टोटल जो है आपका डिग्री जो है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास किस चीज में? कृषि विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में इसमें आपका डिग्री होनी चाहिए। तो पहला 3 पोस्ट के लिए आपका जो डिग्री होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर साइंस में, यानी कृषि विज्ञान में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पोस्ट है उसके लिए एक एक करके है कि अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के लिए आपका जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए उद्यान स्नातक या वानिकी स्नातक या कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सांख्यिकी सहायक के लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो आप मैथ या इकोनॉमिक्स या स्टेटिक्स से आपके पास क्या होनी चाहिए? स्नातक का डिग्री होनी चाहिए। अब ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, इसमें सबको एलिजिबल है। सबको ही नहीं, यानी कि इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है, जिसमें अगर आप फिजिक्स से क्या किए हैं, ऑनर्स किए, तो आप एलिजिबल है। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। कौन सा पोस्ट के लिए? निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के लिए। भूतात्विक विश्लेषण के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए रसायन शास्त्र में, यानी ऑनर्स का डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इसके लिए भूतात्विक विश्लेषक के लिए। सहायक अधीक्षक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सहायक अधीक्षक के लिए जो आपका डिग्री होनी चाहिए वो 4 वर्षीय कोर्स होनी चाहिए सेरिकल्चर, वीविंग या डाइंग पेंटिंग में, या रेशम, कृषि वानिकी, वनस्पति विज्ञान में। सबको ये सारा कोर्स नहीं करता, बहुत ही कम स्टूडेंट ये सारे कोर्स करती है, सारे टेक्निकल कोर्स हैं। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष के लिए आपका हस्तशिल्प में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। तो ये थी टोटल, इसमें क्या थी आपका, क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है इन सारी पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट की हम लोग बात कर दिए। आपको अप्लाई कैसे करना? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो भी आपका जो कट ऑफ डेट होगी, आवेदन का जो अंतिम तिथि है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डेट होगी। और आप यहाँ एज लिमिट देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट के लिए अधिकतम उम्र सीमा की में छूट भी आपको दिया जाएगा। बाकी आपको जो एज लिमिट इन सारे डेट्स के बीच में होनी चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा आप कि आपका क्या क्या रहने वाली है। तो ये क्लियर हो गया आपसे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें आपका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। इसका सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वेट, सिलेबस का पेज निकाल देते हैं हम। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि, पदों का विकल्प देना है आपको, परीक्षा का स्वरूप। तो इसमें जो एग्जाम होगा आपका, ये आपका सीबीटी मोड में ये एग्जाम होगा और अलग अलग
दिन में होगा तो नॉर्मलाइज्ड भी होगा। इसमें आपका एग्जाम जो होगा एक ही चरण में होगा और टोटल जो मार्क्स होगा 3 मार्क्स होती है एक क्वेश्चन का जेएसएससी में, और माइनस मार्किंग होती है 1 मार्क्स का। इसमें भी वही सिलेबस है। पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान है जो कि जेएसएससी सीजीएल में है। हिंदी भाषा का 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा का 60 प्रश्न रहेगा और एक क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और समय आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटा। और जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपको इसमें भी टेक्निकल वाला में भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 3 में आपका क्या रहने वाली है, 4 सेक्शन है टोटल इसमें। पहला सेक्शन में आपका तकनीकी या विशिष्ट विषय जिसमें 100 मार्क्स रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेगी 300 मार्क्स के लिए। सेकंड आपका सामान्य अध्ययन, इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा आपका है गणित, सामान्य गणित, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। और चौथा आपका सामान्य विज्ञान जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अब इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, हम लोग लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका लास्ट डेट आपका क्या होने रहने वाली है। जस्ट वेट, इसको आप टेलीग्राम चैनल में इसको डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल से क्या करेंगे, आप इस पीडीएफ को ले लेंगे और टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा डिटेल्स जानकारी कि इसका लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो आज की सेशन में हम लोग बात किए कि झारखंड टेक्निकल वाला के लिए आपका क्या पोस्ट वगैरह रहेगी। अब हम लोग बात के नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल वाला बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर बेहतर प्रिपरेशन झारखंड के एग्जाम्स के लिए। एग्जाम नैनो का जो संकल्प है कि झारखंड का नंबर 1 चैनल बनेगा और ये आप ही लोगों के साइड हेल्प के मदद से ये चैनल झारखंड का नंबर 1 चैनल बनेगा एक दिन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अटेंडिंग द सेशन। और साथ ही और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर रहेगी 100 मार्क्स का, तो ये लैंग्वेज पेपर आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है और टेक्निकल पेपर के साथ साथ तो लैंग्वेज पेपर पर आपको खासा ध्यान रखना होगा। और इसमें और एक डाउट आ सकते हैं कि आप लोगों का कि अगर बाहर वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो झारखंड में कोई भी अप्लाई कर सकता है। झारखंड का भी जैसा सिचुएशन है ऑल इंडिया लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि झारखंड का ही होनी चाहिए, बट झारखंड का अगर आप होंगे तो आपको जो है जो कैटेगरी वाला जो बेनिफिट है वो कैटेगरी वाला बेनिफिट मिलेगा। और कैटेगरी वाला बेनिफिट को लेकर के ही भी जल्दी जो है आपके सामने वीडियो आएगा कि आपको कट ऑफ डेट वगैरह क्या होनी चाहिए, आपको ओबीसी कब का बना बना होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को लेकर के। और साथ ही जो है जो चैनल में जो है जेएसएस से सीजीएल का क्लासेस रनिंग है, तो जेएसएस से सीजीएल का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाला जेएसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल में जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और जो भी क्लासेस वगैरह होती है उसका भी पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद हम लोग पैरामेडिकल जो वैकेंसी है उसका वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे कि पैरामेडिकल वाले के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी। और टीचर वाला के लिए भी आज एक लाइव सेशन लिए थे, उसमें जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अटेंडिंग।